देखिए आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। मृत्युंजय जी, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? 2 दिन तक पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन चला, नीतीश नहीं थे। नहीं, ये तो किसी को भी एनडीए में ऑल इज नॉट वेल लग रहा है। एनडीए में हर जगह छेद ही छेद है। एनडीए के नाव में कोई नाराजगी है किसी बात नाराजगी तो है। जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से पूछा गया एक बार, तो कहा गया कि ये बीजेपी के बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी फिर पूछा गया, उस दिन संजय झा जी के यहाँ दही चूड़ा का भोज था दिल्ली में, तो उनसे पूछा गया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो उन्होंने क्या कहा? आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि ये नीतीश जी से पूछ कर तय करेंगे। भाई, जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनसे आप पूछेंगे, इसका मतलब कहीं न कहीं मन में शक और शंका है। ये बात आदरणीय नीतीश जी को, जेडीयू को भी पता है। नीतीश जी नाराज है। आदरणीय नीतीश जी की नाराजगी स्पष्ट दिखी। 2 दिनों तक यहाँ विधानसभा में सम्मेलन हुआ, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आए, वो नदारत रहे बिहार में रहते हुए। इसके बाद फिर अभी देखिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी नया राग अलाप रहे हैं, छेड़ रहे हैं। ये किसके इशारे पर हो रहा है? आदरणीय नीतीश जी के करीबी है आदरणीय मांझी जी। ये सब तो चल ही रहा है, पूरा दिख ही रहा है कि एनडीए में किस तरह से खटपट चल रहा है। तो आपको लगता है कि अगली बार फिर से बीजेपी के ज्यादा विधायक होंगे तो अपना सीएम बीजेपी बनाएगी? ये नीतीश को लग रहा है। अगले बार इस बात जनता के मन में कहीं कोई शक शंका नहीं है। जनता स्पष्ट रूप से तेजस्वी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। कहीं कोई 2025 में मुकाबला नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता तेजस्वी यादव के साथ है। नीतीश के इशारे पर क्या मांझी बयान दे रहा, आप इस तरह की बात हम तो कह ही रहे हैं कि हर जगह से। देखिए आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। मृत्युंजय जी, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? 2 दिन तक पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन चला, नीतीश नहीं थे। नहीं, ये तो किसी को भी एनडीए में ऑल इज नॉट वेल लग रहा है। एनडीए में हर जगह छेद ही छेद है। एनडीए के नाव में कोई नाराजगी है किसी बात नाराजगी तो है। जब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से पूछा गया एक बार, तो कहा गया कि ये बीजेपी के बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी फिर पूछा गया, उस दिन संजय झा जी के यहाँ दही चूड़ा का भोज था दिल्ली में, तो उनसे पूछा गया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो उन्होंने क्या कहा? आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि ये नीतीश जी से पूछ कर तय करेंगे। भाई, जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनसे आप पूछेंगे, इसका मतलब कहीं न कहीं मन में शक और शंका है। ये बात आदरणीय नीतीश जी को, जेडीयू को भी पता है। नीतीश जी नाराज है। आदरणीय नीतीश जी की नाराजगी स्पष्ट दिखी। 2 दिनों तक यहाँ विधानसभा में सम्मेलन हुआ, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आए, वो नदारत रहे बिहार में रहते हुए। इसके बाद फिर अभी देखिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी नया राग अलाप रहे हैं, छेड़ रहे हैं। ये किसके इशारे पर हो रहा है? आदरणीय नीतीश जी के करीबी है आदरणीय मांझी जी। ये सब तो चल ही रहा है, पूरा दिख ही रहा है कि एनडीए में किस तरह से खटपट चल रहा है। तो आपको लगता है कि अगली बार फिर से बीजेपी के ज्यादा विधायक होंगे तो अपना सीएम बीजेपी बनाएगी? ये नीतीश को लग रहा है। अगले बार इस बात जनता के मन में कहीं कोई शक शंका नहीं है। जनता स्पष्ट रूप से तेजस्वी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। कहीं कोई 2025 में मुकाबला नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता तेजस्वी यादव के साथ है। नीतीश के इशारे पर क्या मांझी बयान दे रहा, आप इस तरह की बात हम तो कह ही रहे हैं कि हर जगह से जो खटपट है उसकी जो दिख ही रहा है, चारों ओर से आप देख रहे हैं। जब जी कहे 40 सीट चाहिए, फिर कह रहे हैं 20 ही दे दो। अगर बात नहीं मानी गई तो कैबिनेट छोड़ सकते हैं, विवाद हुआ तो फिर सफाई भी दे रहे हैं। आदरणीय मांझी जी को कभी उनका समाज माफ नहीं करेगा, जिन्होंने विचारों से समझौता किया। दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हक और हकूक की लड़ाई श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी लड़ रहे हैं। कहाँ आदरणीय मांझी जी जाकर बीजेपी के गोद में बैठे हैं? जो दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी हैं, वहाँ पर जाकर के आप सत्ता के लिए बैठे हैं। तो देखिए, ये मृत्युंजय तिवारी हैं
जो बड़ा दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।